महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। बंदा नई चीज़ खरीदने से पहले 10-100 दफ़ा सोचता है। नई चीज़ कोई भी हो, घर में इस्तेमाल का कोई सामान हो, उसको ख़रीदना अब हमारे बस की बात नहीं है, जो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ था एक स्टोर में चूल्हा, और इस चूल्हे को साफ़ करने का मैं आपको के साथ आज तरीका शेयर करूँगी। इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, ये चमकने लग जाएगा। इसकी ये सारी जो साइड्स की जो ख़राबी है, ये सब फिट हो जाएगी। स्टोर में से निकाल लिया मैंने चूल्हा, और इसके ऊपर हल्का सा पहले पानी का छींटा डाला। पानी का छींटा डालने के बाद अब मैंने इसके ऊपर डाल दिया है टाटरी बोलते हैं इसको, और ये बाज़ार में आराम से पंसार से मिल जाती है। उनसे जाकर कहें हमें टाटरी ख़रीदनी है, वो आपको टाटरी दे देंगे। 30 रुपए की टाटरी मैंने ख़रीदी, और उस पहले पानी का छींटा दिया, उसके ऊपर टाटरी डाली। टाटरी डालने के बाद छोड़ दिया मैंने उसको तकरीबन 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के बाद अब मैंने उसके ऊपर डाल दिया ये हार्पिक, जो कि हमारा वॉशरूम क्लीनर होता है, उसे डाल दिया, और 10 मिनट उसे भी छोड़ दिया। और 10 मिनट छोड़ने के बाद अब घर में जो हमारे पास पड़ा हुआ होता है सिरका, वाइट विनेगर, ये डाल दिया इसके ऊपर, और इसको छोड़ देंगे तब तक कि जब तक कि इसकी जो मैल है, जो ज़ंग है, वो सब नरम नहीं पड़ जाता। और तकरीबन ये इसको भी मैंने छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। और ये सारा सिरका इसके ऊपर डालने के बाद इसको 10 मिनट छोड़ दिया। 10 मिनट छोड़ने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिया सर्फ। वो आप अपने डिटर्जेंट को यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आपने अभी तेज़ हाथ से स्क्रबिंग इसकी नहीं करनी। पहले आपने इसको मल लेना है सारा, इसके साइड से, किनारों से, और स्क्रबर की मदद से, कोई सा भी आप अपना स्क्रबर ले लीजिए, और स्क्रबर की मदद से आप इसको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके स्क्रबिंग करते जाएं। ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। थोड़ी थोड़ी स्क्रबिंग से ही ये सारी मैल आपको नज़र आ जाएगी कि ये कैसे उतर रही है। थोड़ी थोड़ी स्क्रबिंग करते जाएं हर तरफ से। इसकी मैल जो है वो सॉफ्ट पड़ चुकी होगी, और स्क्रबिंग के साथ साथ आपका जो मैल के जो टुकड़े हैं वो ख़ुद ब खुद ही वहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरीके से अपने चूल्हे को ज़रूर साफ़ कीजिएगा, आपका चूल्हा चमकने लग जाएगा। और इसको अच्छी तरह से रगड़ लीजिएगा। ध्यान रखिए, अपने कपड़ों का ध्यान रखिएगा, अपने हाथ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर केमिकल एजेंट होते हैं, तो उसकी वजह से कहीं आपकी स्किन ना ख़राब हो जाए। ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिएगा, और ग्लव्स के इस्तेमाल करने के बाद आपने स्क्रबिंग कर लेनी है सारी। मैंने अच्छी तरह से इसको स्क्रबिंग कर ली। देखिए अभी तकरीबन मैल उतर गई है। स्क्रबिंग करने के बाद उसको प्लेन पानी से साफ़ कर लिया, और ये मेरा चूल्हा जो है वो अब इस्तेमाल के काबिल हो चुका है। इसको अब हम अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से अपनी चीज़ों को ज़ाया होने से बचाइए। मेरी नेक्स्ट टिप्स ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।